हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसी टाइप का। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आप पता कीजिए कि आपका कितना तैयारी हो चुका है और आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। आप ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए इसको बनाने का तरीका भी क्या है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है 53 प्लस 63 प्लस 73 प्लस डॉट डॉट और 103 लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे सम पूछा गया, सबका जोड़ कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए सम का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू, मतलब हो गया सम क्या होता है n/2 इंटू a प्लस TN। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे SN हो गया सम, SN क्या हो गया सम, और n हो गया कि कितना टर्म है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, टर्म ये हो गया। और यहाँ पे जो a है ये देखिए ये है फर्स्ट टर्म, पहला वाला टर्म को a बोलते हैं जो कि 53 होगा। और TN जो है ये होता है लास्ट टर्म, लास्ट में जो है TN का वैल्यू कितना हो गया 103। तो इसको इस टाइप से देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपका n कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, पहले ये पता करते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म पता करने का तरीका क्या है, पहले तो ऐसे अगर आप छोटा नंबर है, देखिए 53 से कहाँ तक है 103 तक, इसको तो आप ऐसे भी काउंट कर लेंगे। देखिए सब में अगर देखेंगे 10-10 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहला हो गया 53, ठीक है, फिर 63, फिर 73, फिर बीच में होगा 83, फिर होगा 93, फिर होगा 103। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब जो n का वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो ये काउंट करने का तो ऐसे तरीका हो गया, छोटा अगर नंबर है तब। लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा रहता तब उसको आप कैसे निकालते हैं, n का वैल्यू तो ऐसे 6 होगा, मैं वो भी बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, उसमें आपको क्या माइनस करना है, फर्स्ट वाला, एकदम फर्स्ट वाला जो 53 है, फर्स्ट में जो है वो माइनस कर देना। तो 103 में आप 53 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। अभी इस 50 में आपको क्या करना है कि डिफरेंस कितना का है, देखिए 53 से 63, 63 से 73, 10-10 का डिफरेंस जा रहा है सब में, तो ये 10 से आपको भाग दे देना है। तो ये कितना आएगा 5, और जितना आएगा बस उसमें एक जोड़ दीजिए, वो आपका नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, मतलब कितना 6। मतलब यहाँ पे 6 आपका याद रखना है संख्या है, ठीक है, 53 63 73 83 93 103। तो ये कितना हो गया 6। तो n का वैल्यू आपको बता दिया। निकालने का तरीका क्या तरीका है, लास्ट में फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए और जितना आए उसमें जो है डिफरेंस जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो लास्ट में आए उसमें सिर्फ 1 प्लस कर दीजिए, तो वो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अब इसको आसानी से आप निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू तो आपको पता चल गया कितना है 6। तो n के जगह आप क्या लिख देंगे 6। देखिए यहाँ पे n के जगह लिख देंगे 6, नीचे है 2, और a क्या बताया था मैंने, पहला टर्म a हो गया, पहला टर्म कितना है 53। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 53 प्लस, और tn बताया था मैंने लास्ट वाला टर्म, तो 103। बस इसको सॉल्व कर देना है और यहाँ पे आपका सबका सम निकल जाएगा, जोड़ निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3, और ये दोनों का प्लस कितना होगा 53 और 103 आपका हो जाएगा 156, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 3 18 का 8, बाकी 1 15 से 45 1 46, 468 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कैसे सम निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए
ख़रीदा कितना में है, 1400 में। तो याद रखना जितना में ख़रीदता है वो 100% होता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है, 1400, यही है। अब यहाँ पे इसने बोला कि 15% की हानि पे बेचता है। अब समझिएगा 100% में ख़रीदा, ठीक है, अब बेच रहा है 15% हानि में, मतलब कितना में बेचता होगा, 85% में ये बेचता होगा, तभी तो हानि होगा। 100 में ख़रीदा, 15 कम करके बेचेगा, तभी इसको क्या होगा, हानि होगा। तो 85% में बेच रहा है, तो वही पूछा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब आपको 85% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 100% का वैल्यू 1400 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1400 डिवाइड 100, तो 85% का वैल्यू कितना होगा, 1400 भागा 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 85, ये दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो गया। अब 14 और 85 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है, तो देखिए 14 और 85 कितना होगा, 85 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 85 को 14 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1190 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1190 यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, जितना में खरीदता है, वो हमेशा 100% उसको मान के चलते हैं। और अगर हानि हुआ कोई भी क्रय मूल्य पे जितना % हानि हुआ वो कम हो जाएगा उसमें, मतलब उतना में बेचेगा। अगर मान लेते हैं यही लाभ होता 15%, मतलब कितना हो जाता, 115 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्चना कुछ सामान 220 में खरीदता है और यदि ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान को किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ होगा। तो पहले देखिए ख़रीदा कितने में, 220 में, तो 220 में ख़रीदा है और इस पर 15% ऊपरी खर्च किया है। तो मैंने बताया कि जो जितना में ख़रीदता है वो हमेशा 100% होता है, तो इसको 100 आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि 200 का डायरेक्टली आप निकालिए 115%, मतलब जितना ऊपरी खर्च किया टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ठीक है। 220 है ना, तो 220 का 115% आप निकालेंगे कितना होगा, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, 0 0, 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, 5 से करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 से 11 बार में, तो कितना 11 गुना 23 निकला। तो यहाँ लिख लीजिए 11 गुना 23, ठीक है। ये जो आप करेंगे 11 गुना 23, ये क्या निकलेगा, ये टोटल खर्च 220 और उस पर जो 15% ऊपरी खर्च किया टोटल मिला के ये इतना खर्च निकलेगा। अब बोल रहा है कि इसको 20% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा, तो बस इसका 120% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे हमेशा यहाँ पे देखिए पॉइंट में आने वाला आंसर, क्योंकि नीचे क्या है 0 और ये किसी से कटने वाला नहीं है ऊपर में, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट में एक ही ऑप्शन आंसर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे करने का मल्टीप्लाई कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिला, ठीक है, और वह 122 वोटों से जीता, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला। तो देखिए एक जो आपका जीता है और एक जो नहीं जीता, तो जीतने वाले को मिला है 52%, समझिएगा, जीतने वाले को मिला 52% वोट, और जो हारने वाला होगा उसको फिर कितना मिला होगा, तो 100% कोई भी वोट होता है, ठीक है। 100% वोट में जीतने वाले को मिला अगर 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48%, यही मिलेगा, तो ये हार गया, ठीक है। अब देखिए कितना % से ये हारा है, ठीक है, मतलब ये जो जीतने वाला है इसका कितना % ज़्यादा रहा हारने वाले, तो 4% ज़्यादा रहा, 48 में 4 जोड़ेंगे तो ये 52% आएगा। और यहाँ पे देखिए परसेंट में 4% ज़्यादा रहा, और वोटों में अगर बात करें तो 122 वोट ज़्यादा रहा उसका, है ना, 122 वोटों से वो जीता है। मतलब ये जो 4% है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 122 वोट के, ठीक है। परसेंट में 4% और जितने जो वोट है वो 122, तो 4% 122 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला,
तो देखिए यहाँ पे साफ साफ 50 जीतने वाले को कितना वोट मिला है 52%। तो 4% का वैल्यू 122 अगर है तो 52% का कितना होगा। तो देखिए इसको और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्टली कितना मल्टीप्लाई होकर 52 आया, तो 4 में 13 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आता है, 13 चौके 52। तो यहाँ भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। मतलब 122 में आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है 13। तो देखिए 13 दूनी 26 2 होगा, 13 26 2 28 के 8 2 13 2 15 1586 वोट जो है वो किसको मिला होगा जीतने वाले को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन से 80% अधिक दक्ष है। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है तो समझिएगा कि एक कौन है, एक राम है और एक मोहन है। क्या बोला, राम मोहन से 80% दक्ष अधिक दक्ष है। मतलब अगर मोहन 100% दक्ष है तो ये कितना है 80% अधिक, मतलब 180 इसका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको कट कर लीजिए, यहाँ बीच में दे दीजिए आप अनुपात, इसको कट कर लीजिए। ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 से कट करेंगे ये 9 आएगा, 2 से कट करेंगे ये 5 आएगा। तो 9:5। मतलब अगर मोहन, दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष का मतलब होता है कि यहाँ देखिए दक्ष का मतलब होता है कि अगर मोहन एक दिन में 5 वर्क करता है तो जो राम है वो एक दिन में 9 वर्क करेगा। यही दक्ष का मतलब हुआ। ठीक है। मतलब मोहन एक दिन में कितना 5 वर्क और राम एक दिन में 9 वर्क करता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, बोला मोहन एक कार्य को 54 दिन में करता है। तो देखिए मोहन एक कार्य को 54 दिन में करता है और मोहन यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक दिन में कितना काम कर लेता है 5। तो 54 दिन में कितना करेगा, तो 54 गुने 5 इतना वर्क करेगा कौन, मोहन। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है तो राम उस कार्य को, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होकर आएगा 54 गुना 5, ये जितना भी कार्य होगा इस कार्य को राम कितने दिन में करेगा। तो राम का साफ साफ लिखा है राम जो है एक दिन में 9 वर्क करता है। तो ये टोटल वर्क जो है कितने दिन में करेगा, तो 9 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया बात कि जितना वर्क होगा 54 गुना 5, ये जितना भी आएगा इतना ये वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया जो कि एक कार्य का है। अब यहाँ पे एक दिन में राम 9 ही वर्क करता है तो टोटल कितना करेगा, ये 54 गुना 5 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 6 54 और 6 गुना 5 कितना आ जाएगा 6 5 30। मतलब 30 दिनों में राम जो है इस कार्य को निपटा लेगा। ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिनेमा के लिए दर्शक से पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये और तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3, 5 और 12 थी। तो प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि सिनेमा में एक दर्शक गया तो उससे पहला दिन 20 रुपये लिया गया। ठीक है। दूसरा दिन 15 रुपये लिया गया और तीसरा दिन कितना 7 रुपये लिया गया। और तीनों की उपस्थिति कितना थी, मतलब पहला दिन 3 दर्शक आया, दूसरा दिन 5 दर्शक आया। ठीक है। 3, 5 और 12। तो और तीसरा दिन कितना 12 दर्शक आया। और सबसे कितना कितना लिया गया है तो ये तो दिख ही गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये 3 आ गया तो पहला दिन 20 लिया गया और दर्शक आया 3, तो टोटल कितना रुपए हो गया 20 या 60। ठीक है। अब दूसरा दिन 15 रुपये लिया गया प्रत्येक से और 5 दर्शक आया तो टोटल कितना हो गया 15 25 75। और थर्ड दिन जो है तीसरा दिन 7 रुपये लिया गया और दर्शक आया 12, तो टोटल कितना हो गया रुपया 82 तो देखिए पहला दिन 60 रुपये का कलेक्शन हुआ, दूसरा दिन 75 रुपये का और तीसरा दिन 84 रुपये का कलेक्शन हुआ। तो टोटल मिला के कितना रुपये का कलेक्शन हुआ, मतलब शुल्क टोटल कितना मिला सिनेमा वाले को। तो 60, 75 और 84 को कर दीजिए प्लस। तो 60, 75, 84 को जब आप प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 219 आ जाएगा। ठीक है। और दर्शक टोटल कितना हमको निकालना है, क्या निकालना है प्रति व्यक्ति औसत।
प्रवेश शुल्क, तो टोटल शुल्क कितना हो गया और प्रति व्यक्ति, तो मतलब टोटल व्यक्ति था कितना, पहला दिन 3 था, दूसरा दिन 5 था और लास्ट दिन 12 था, तो 12 5 17 3 20, टोटल 20 व्यक्ति था। तो यहाँ पे औसत निकल जाएगा, शुल्क में 20 व्यक्ति से डिवाइड कर दीजिए तो ये औसत निकल जाएगा। अब देखिए 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 पहला ये 1 आएगा, ठीक है, मतलब 10.95 ये आपका आएगा आंसर जब इसको डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए पहला क्या लिखा है 3/4 लिखा है, ठीक है, फिर है प्लस लिखा है 5/8 और बीच में है भाग डिवाइड। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई लिख दें तो ये वाला क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब 4 ऊपर चले गया 3 नीचे आ जाएगा और लास्ट में लिखा -1/2। अब देखिए ये कट हो जाएगा 4 से 2 बार में, मतलब ये टोटल कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 प्लस ये 5 यहाँ पे 1 बचा है तो 5 गुना 1 तो 5 ही रह जाएगा, नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है, और -1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट में 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13/12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 13/12 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका 7 में बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका कितना बन पाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या से के दोगुने से 44 कम है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा। देखिए क्या बोला, किसी संख्या का 1/6, तो संख्या अगर आप मान लेते हैं 6x लेट कर लीजिए कि संख्या कितना है, संख्या मान लिए 6x, ठीक है, संख्या हो गया 6x, समझिएगा बात। अब उसका बोला संख्या का 1/6, तो संख्या का 1/6 6x का अगर 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 कट गया मतलब x आएगा, ठीक है। तो उसी संख्या के दुगने से ये जो 1/6 निकला, यहाँ समझिएगा 1/6 निकला, उसी संख्या के दुगने जो संख्या उसका दुगना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12x, 12x से ये 44 कम है, ये जो x निकला ये कितना कम है, 44 कम है, ठीक है। ये तो देखिए 12x में x माइनस हो गया तो 44, तो यहाँ पे 11x का वैल्यू कितना आया 44, 11 से ये 44 कट जाएगा 4 बार में, मतलब x का वैल्यू आया 4। अब यहाँ पे आपसे पूछा उस संख्या का, अब संख्या कितना होगा, तो संख्या मैंने 6x माना था तो x का वैल्यू आया 4, तो संख्या हो गया 6 चौके 24, और उस संख्या का बोला 70% निकालिए, तो 24 का आप निकाल लेंगे 70%, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16 और नीचे 10 है तो पॉइंट आ जाएगा 16.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 16.8 ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 63 54 ... श्रेणी में शून्य पद का स्थान कौन सा होगा। देखिए ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि श्रेणी में शून्य पद, मतलब जैसे देखिए 72 आ रहा है, 63 आ रहा है, 54 मतलब घटते जा रहा है, घटते 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 कहीं पे भी तो एक शून्य आएगा, ठीक है, कहीं पे एक जीरो तो आएगा, तो वो कितने नंबर पे आएगा। जैसे देखिए ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे है, उसी तरह घटते 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 ये कौन सा नंबर पे आएगा। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं, तो ये n का वैल्यू क्या होगा। देखिए कोई भी अगर टर्म है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है tn होता है एनी टर्म, tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है, ये tn का फॉर्मूला, tn मतलब एनी टर्म। तो यहाँ देखिए tn का फॉर्मूला ये हो गया, तो tn मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा, जीरो आपको पता करने की, जीरो कितने नंबर पे आएगा, तो जीरो tn का वैल्यू हो गया जीरो। अब a क्या होता है, a होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म देखिए कितना से स्टार्ट हुआ, 72 से, तो 72 हो गया पहला टर्म, प्लस n आपको निकालना है कि किस नंबर पे जीरो आएगा, माइनस, ठीक है, और 1 है, उसके बाद क्या है d,
ठीक है। तो डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आपको देखिए कितना 72 से 63 हो गया था, कितना घट रहा है, तो ये ऐसे निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। 63 में 72 माइनस कर देना है, तो ये कितना आएगा, ये माइनस में आपका आ जाएगा 9, ठीक है, माइनस में 9, मतलब डी के जगह आपको रखना है -9 रख देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 72 जो है ये जीरो के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -72, ठीक है, और ये -9 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके -9 हो जाएगा, और इधर क्या बचा n-1, तो ये देखिए माइनस माइनस गया, 9 से 8 बार में ये कटेगा 72, और ये -1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 8 1 9 आ जाएगा। मतलब 90वें टर्म पर जीरो आने वाला है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसा जो 90वां टर्म आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला 90, ठीक है, 90वां टर्म। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है आपका √, ठीक है, 1 + 27 / 169, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, 27 / 169 = 1 + x/13, और यहाँ पे बताना है x का मान क्या होगा, ठीक है। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपका तैयारी जो है लगभग सही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप जवाब देने का कोशिश ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें और बताएं इस 4 ऑप्शन में से कौन करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी टाइप का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।